Sharif will undertake an official visit to the Kingdom of Saudi Arabia from 6th to 8th August 2026. This is starting today. He will be accompanied by a high-level delegation comprising the Deputy Prime Minister and Foreign Minister and the Chief of Army Staff and the Chief of Defence Forces and other ministers. The DPM will join the delegation from Medina Munawwara, where he made a brief stopover after concluding his visit to Jordan for the ministerial meeting on Palestine and Jerusalem. During the visit to Saudi Arabia, the Prime Minister will meet His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud, the Crown Prince and the Prime Minister of Saudi Arabia. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और दीगर अरकान भी हमरा होंगे। पाक सऊदी अरब ताल्लुकात और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर बात होगी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात पर भारतीय वज़ीर खारजा के बुनियाद इल्ज़ामात मुस्तरद। तर्जुमान ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में साफ, शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात हो रहे हैं। भारत के पास बेबुनियाद बयानात का कोई जवाब नहीं है। भारत गलत मालूमात फैलाकर मकबूजा कश्मीर में मजालिम से तवज्जो नहीं हटा सकता। ईरान से डील चाहता हूं क्योंकि मैं लोगों को मारना नहीं चाहता। तेहरान से बातचीत जारी है, देखें आगे क्या होता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का लास वेगस में तकरीब से खिताब, कहा आबने हुर्मुज़ जल्द खुल जाएगी। पहले मरहले में हुर्मुज़, बाद में जौहरी प्रोग्राम पर बात होगी। ईरान किसी सूरत एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकता। मुज़ाकरात में नाकामी के बाद ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। सदर ट्रंप ने मिसाइल ज़खायर में कमी की रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया। सोशल मीडिया बयान में कहा अमरीकी फ़ौज के पास हथियारों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। अमरीकी सदर की मीडिया पर भी तनकीद, कहा गद्दारी पर मबनी बयानात को लीक करने वालों का ताक़ुब किया जा रहा है, तवील सजाएं दी जाएंगी। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान और ओमान में मुआहिदा तय पा गया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की तस्दीक। तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा जहाज़ रानी के रास्ते की जोग्राफियाई खसूसियात पर मुआहिदा हुआ। दोनों मुल्कों का ऐलान आखिरी मराहिल में है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा या स्पीकर पार्लियामेंट का पाकिस्तान या कतर जाने का कोई मंसूबा नहीं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा जहाज़ों के रास्ते का काबिल ज़िक्र हिस्सा ईरानी पानियों से गुजरेगा। नया मॉडल 60 बरसों से जारी इंतज़ाम से मुख्तलिफ होगा। अमरीका वादों पर फिर से अमल के लिए तैयार है। जहाज़ों से ट्रांजिट फ़ीस का मामला ईरानी क़यादत के फैसलों और अमरीकी रवैये पर मुनहसर होगा। ईरान ओमान मुफाहमत का मतलब ये नहीं कि आबने हुर्मुज़ मुकम्मल खोली जाएगी। दूसरी जानिब ओमान के करीब आबने हुर्मुज़ में एक ऑयल टैंकर में धमाके की इत्तला। आज फिर पेट्रोल 4 रुपये 45 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 333 रुपये फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 2 रुपये फी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत 383 रुपये 86 पैसे मुकर्रर। 6 अगस्त के लिए कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। के ऊपर प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना है और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करनी है कि थर्ड पार्टी वैल्यूएशन कराएं, तमाम मिनिस्ट्रीज़ की परफॉर्मेंस को उससे वैल्यूएट कराएं और जो रिज़ल्ट है वो पब्लिक के सामने होना चाहिए ताकि सबको पता हो कि कौन सी मिनिस्ट्री कितना परफॉर्म कर रही है। मैं आज भी समझता हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब को सिस्टम ठीक और मिल जाता तो वो 100 गुना ज़्यादा इस मुल्क को तेज़ी से आगे ले जाते। और लोगों की बड़ी ख्वाहिश है और रहेगी कि किसी भी तरीके से मेरे और उनके ताल्लुकात खराब। हुकूमत का मुस्तकबिल बिल्कुल 5 साल पूरे करेंगे। शहबाज साहब 5 साल प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। कि जो मर्जी कर लें, बयान में से जो मर्जी निकाल लें, सारा कुछ कर लें, लेकिन वो इंशाल्लाह ताला 5 साल वज़ीर-ए-आज़म अपना टाइम पूरा करें। मौजूदा निज़ाम तबाह हो चुका मगर ये कहीं नहीं जा रहा। हुकूमत 5 साल पूरा करेगी। शहबाज शरीफ 5 साल वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कुछ लोग चाहते हैं मेरे और वज़ीर-ए-आज़म के ताल्लुकात ख़राब हो जाए। अपनी कारकर्दगी पर सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म को जवाबदेह हूँ। वज़ीर-ए-आज़म को काबीना के तमाम वज़रा की कारकर्दगी का जायज़ा लेने का भी मशवरा। कहा वज़ीर-ए-आज़म तमाम वज़ारतों की कारकर्दगी की जाँच तीसरे फ़रीक से करवाएँ, पता लगेगा कि कौन सी वज़ारत कितना काम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म 14 से 16 घंटे काम कर रहे हैं।
वज़ीर आज़म को सिस्टम ठीक मिलता तो मुल्क को 100 गुना तेजी से आगे लेकर जाते। सदर की जानिब से जजिस तैनाती की समरी मंजूर न करने के खिलाफ केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त के काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समात वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि जुडिशल कमीशन का इजलास 20 और 21 जुलाई को हुआ, जिसमें जजिस तैनात करने की सिफारिश की गई। 15 दिन गुजर चुके, जजिस तैनाती की सिफारिश मंजूर नहीं की गई। मालूमात के मुताबिक हुकूमत नोटिफिकेशन करने लगी है। अदालत ने इस्तफसार किया, नोटिफिकेशन जारी करने की मजाज अथॉरिटी कौन सी है? आप वो फैसला बताएं जिसमें सदर को जिम्मेदारियां अदा करने की हिदायत जारी की गई हैं। बानी पीटीआई की कैद तन्हाई के खिलाफ दरख्वास्त पर समात आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। जस्टिस कादिम हुसैन सोमरू दरख्वास्त पर समात करेंगे। सुप्रिंटेंडेंट अलियाला जेल ने बानी पीटीआई को कैद तन्हाई में रखने की तरदीद कर दी। दरख्वास्त मुस्तरद करने की इस्तदा अदालत में जमा कराया गया। जवाब में कहा कि जेलों में कैद तन्हाई का निज़ाम तकरीबन खत्म हो चुका। बानी पीटीआई कंपाउंड में दिन भर आज़ादाना चल फिर सकते हैं। बानी को कुदरती रोशनी, ताज़ा हवा और वर्जिश की सहूलत भी हासिल है। बुशरा बीबी को भी कैद तन्हाई में रखने और इम्तियाजी सलूक की तरतीब। गैर मुल्की तरबियती प्रोग्राम्स को पुलिस अफसरान की ट्रेनिंग का मुस्तकिल हिस्सा बनाने का ऐलान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन और तुर्की से तरबियती कोर्स मुकम्मल करने वाले ASPs की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद में चीन की तर्ज पर लॉ इन्फोर्समेंट इन्वेस्टिगेशन सेंटर के क़याम के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। डिटेंशन, इन्वेस्टिगेशन और समरी ट्रायल एक छत तले होगा। जदीद पुलिसिंग से पुलिस निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। जुराइम की रोकथाम और मौसर निगरानी के लिए जदीद ड्रोन्स शामिल किए जाएंगे। इंटरोगेशन को बतौर स्पेशलाइज सब्जेक्ट मुतारिफ कराया जाएगा। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 664 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट तामीर शुरू। मजीद 1913 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स का जल्द आगाज़। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत साफ पानी अथॉरिटी से मुतालिक इजलास। पंजाब भर में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के 1886 प्रोजेक्ट्स को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा, आवाम को उनकी दहलीज पर पीने का साफ पानी पहुँचाना मेरा आज़म है। लाहौर में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। नशेबी इलाकों में पानी जमा, शहरियों को मुश्किलात। सबसे ज्यादा 51 मिलीमीटर बारिश शादीपुरा में हुई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी मूसलाधार बारिश। चिन्योट, शकरगढ़ और दीगर इलाकों में भी बारिश। कमजोर मानसून हवाओं के साथ साथ मगरबी हवाओं का सिलसिला भी मुल्क के शिमाली इलाकों पर असरअंदाज है। आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान। दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। 2 मैचेस की सीरीज 1-1 हदफ 2 विकेटों पर हासिल किया। बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक 24-24 रन बनाकर नॉट आउट रहे। दूसरी इनिंग्स में वेस्ट इंडीज़ की टीम 117 रन पर आउट हो गई थी। मैच में साजिद खान ने 8 और अली उस्मान ने 6 विकेटें हासिल की। अब्दुल्ला शफीक मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड मुश्तरका तौर पर जस्टिन ग्रेव और बाबर आजम के नाम रहा। स्टार बैटर बाबर आजम का एक और एजाज। पाकिस्तान के 2 साबिक सुपरस्टार्स का 10 से बहुत लेने का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ प्लेयर ऑफ द सीरीज बनने के बाद अवार्ड की तादाद 10 हो गई। इससे पहले बाबर आजम 5 बार T20 और 4 बार वनडे में प्लेयर ऑफ द सीरीज करार दिए जा चुके। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी कल मुल्कगीर एहतजाज करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की पूरी कौम से बाहर निकलने की अपील। कहा, जालिम हुक्मरान रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोल बम फेंक रहे हैं। अशराफिया अयाशियाँ करे और गरीब टैक्स दें, ये जुल्म है। जालिम हुक्मरानों के खिलाफ ना निकले तो मजीद टैक्स लगाएंगे। जिस तरह बिजली की कीमतों के खिलाफ निकले थे, अब भी वैसे ही निकलना होगा। कल 4 बजे सड़कों पर आकर अपनी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद कर दें।
मीर रजा की लाश का एक्सरे नहीं किया गया। कराची पुलिस सर्जन की पोस्टमार्टम में 14 संगीन खामियों की निशानदही। SSP ईस्ट को खत लिख दिया, कहा फायरिंग के बारूदी ज़रात की जांच के लिए हाथों के नमूने नहीं लिए गए। एंट्री ज़ख्म पर मौजूद बारूदी निशानात का कीमियाई तज्जिया नहीं किया गया। सर और गर्दन का अंदरूनी मुआयना नहीं किया गया। फायरिंग के जख्मों की साइंसी पैमाइश और फोटोग्राफी नहीं की गई। ऑपरेशन निजात मेहरान में 500 से ज़ायद डाकुओं का हथियार डालने का ऐलान। IG सिंध के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 51 डाकू मारे गए, 292 गिरफ्तार हुए। कच्चे के डाकुओं की तहवील से 21 मगवी बाजियाब कराए गए। कच्चे के इलाकों में 1,15,000 एकड़ से ज़रई ज़मीन वागुजार कराई गई। ईरानी हुकूमत के अंदर एक हल्का मुज़ाकरात का ख्वाहिशमंद है। एक सख्त तगीर हल्का जंग जारी रखने का हामी है। अमरीकी नायब सदर JD Vance कहते हैं कि ईरान के साथ कशीदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, आखिरकार सब कुछ अमरीकी अवाम के हक में होगा। अमेरिका को ईरान में हुकूमत का तख्ता उलटने में नाकामी हुई। दुश्मन का मंसूबा ईरान को शाम की तरह 48 घंटों में गिराने का था। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, हम आज तक कायम हैं तो ईरान की अजीम अवाम की वजह से हैं। जिन लोगों को हमसे शिकायत थी वो भी ईरान की खातिर सड़कों पर नहीं आए। मौजूदा हालात में सुप्रीम लीडर से मुलाकात इंतहाई मुश्किल है। सुप्रीम लीडर माहिरीन की राय सुनते और इसी बुनियाद पर फैसले करते हैं। अमेरिका नहीं चाहता कि कोई भी काबिल शख्स ईरान में कायदाना किरदार अदा करे। पाकिस्तान की मकबूजा बैतुल मक़दिस में इसराइली इक़दामात की मज़म्मत। मकामात मुक़द्दसा पर इसराइली कब्ज़े के मज़मूम मकासद को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए अरब और मुस्लिम ममालिक को मिलकर काम करने पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने उर्दन में वज़ारती इजलास से खिताब में कहा, मकबूजा बैतुल मक़दिस में इसराइली इक़दामात बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। अमरीकी रियासत मिशिगन में सेनेट की डेमोक्रेटिक प्राइमरी फ़लस्तीन के हक में आवाज़ बुलंद करने वाले मुसलमान अब्दुल सईद ने कामयाबी हासिल कर ली। इसराइल नवाज और पार्टी क़यादत की हिमायत याफ्ता हेली स्टीवेंस को शिकस्त। इंतखाबी मुहिम में गाज़ा और खारजा पॉलिसी अहम मौज़ूआत रहे। मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर अब्दुल सईद ने कहा है कि इसराइली हुकूमत को यहूदियत के मुतरादिफ नहीं समझा जा सकता। यहूदी और फ़लस्तीनी दोनों के इंसानी हुकूक का हामी हूँ। टैक्स दहिंदगान का पैसा बैरून मुल्क फौजी इमदाद पर खर्च न किया जाए। अब्दुल सईद नवंबर में रिपब्लिकन माइक रॉजर्स का मुकाबला करेंगे। अब्दुल सईद जीते तो अमेरिका के पहले मुस्लिम सेनेटर बन सकते हैं। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी की अब्दुल सईद को मुबारकबाद। सदर ट्रंप की तनकीद, कहा अब्दुल सईद नफरत से भरे हैं, वो यहूदियों और इसराइल से नफरत करते हैं। जनूबी लबनान में 2 इसराइली फौजी हलाक हो गए। धमाका खेज मवाद फटने से 4 मजीद इसराइली फौजी शदीद जख्मी। इसराइल की रासोर और दीगर इलाकों पर बमबारी, एक लबनानी शहीद। दूसरी जानिब मकबूजा बैतुल मक़दस में नस्लों से आबाद फ़लस्तीनियों के घरों की तबाही। नामवर इसराइली वकील ने सेहूनी इक़दामात को नस्ली सफाया करार दे दिया। जापान के शहर हिरोशिमा पर अमेरिका के एटमी हमले को 81 साल बीत गए। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर पहला एटमी हमला हुआ, जिसके नतीजे में फौरी तौर पर 70 से 80 हज़ार अफराद हलाक हुए। साल के अख्ताम तक हिरोशिमा में 1,40,000 अमवात रिकॉर्ड हुई। हिरोशिमा पर अमेरिका ने लिटिल बॉय यूरेनियम बॉम्ब गिराया था। स्पेसएक्स का रॉकेट चांद की सतह से टकरा गया। चांद पर 100 फीट का गड्ढा बना दिया। फॉल्कन 9 हादसाती तौर पर चांद से टकराया। यौम आज़ादी शायान शान अंदाज से मनाने की तैयारियां जारी। शहर शहर सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। गली मोहल्लों में स्टॉल्स भी सज गए। बच्चे झंडियों, बैजेस और दीगर अशिया की खरीदारी में मसरूफ।
बटलर ने कैरन पोलार्ड का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। टी20 में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। साबिक इंग्लिश कप्तान ने दी 100 लीग में 50 करके एजाज अपने नाम कर लिया। बटलर के टी20 क्रिकेट में रन्स की तादाद 14,833 हो गई। कैरन पोलार्ड ने 14,803 रन्स बनाए।